नगर निगम सभागार में आयोजित युवा संसद में युवा वक्ता श्री जैन श्री का 1975 के आपातकाल पर दिया गया बयान चर्चा का केंद्र बन गया है। उन्होंने कहा कि आपातकाल एक नियंत्रक यंत्र था जब भारत इधर उधर बिखर रहा था। गुजरात और बिहार में आंदोलन तेज थे और देश में आंदोलन फैला हुआ था। अपने ओजपूर्ण भाषण में उन्होंने कहा कि जैसे किस्सा कुर्सी का रिलीज हुआ था, वैसे ही आज की राजनीति में जूमर्स जहर की तरह फैलाए जा रहे हैं। उन्होंने राइट टू फ्रीडम और मीडिया की स्वतंत्रता पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि आज मीडिया गोदी में बैठे हैं और मंचों पर सेंसरशिप हावी है। उन्होंने तीखे अंदाज में पूछा कि जब विपक्ष जेल गया तब प्रोटेस्ट कर रहा था, फिर तुमने उसका लाभ क्यों उठाया? श्री जैन ने कहा कि संविधान से पहले सत्ता शोर से पहले सेंसर का असर पूरे मंच पर दिखा। अंकल, मैं आपको बताती हूँ, हमारे यहाँ कलम बंद कर दिए जाते हैं, आप यहाँ डायरेक्ट खरीदे चले जाते हैं। आज पूरे देश को पता है कि पूरी मीडिया किसकी गोदी में बैठी हुई है, सबको पता है। आप राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच की बात करते हैं, यहाँ कम्युनिस्ट के स्टेज करवा दिए जाते हैं, उसका आप क्या करेंगे? और ये मैं ऑफ टॉपिक नहीं जा रही हूँ, ये सेंसरशिप के बेस पे ही बात कर रही हूँ। इमरजेंसी की बात करते हैं, जब पूरे देश में एक कियोस का माहौल था, एक हड़कंप मची हुई थी, तब जाके हम लोगों ने इसको कंट्रोल में लाने के लिए इमरजेंसी लागू की थी। 1970 में पूरा भारत इधर उधर था। बिहार और गुजरात में पूरे प्रोटेस्ट का माहौल था। आप जब जेल में जब डाला उसके पहले ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। जब विपक्ष प्रोटेस्ट कर रहा था तो उन्होंने अपना लाभ उठाया, उसका क्या? कई मूवियां रिलीज हुई, जैसे किस्सा कुर्सी का ये ह्यूमर्स हैं जो एक जहर की तरह से वो सिर्फ फैल रहे थे। मैं अपनी बात ये बोल के समाप्त करना चाहूंगी कि रूलिंग पार्टी, आपसे मेरा ये अनुरोध है कि आप आज की चीजों को देखें और 50 साल पुरानी चीजों को नहीं। के 50 वर्ष लोकतंत्र का काला धब्बा स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने अपने चुनाव को अयोग्य घोषित करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ जाकर के मनमर्जी से अपने निजी स्वार्थ के कारण से कांग्रेस की नेत्री ने जो निर्णय लिया है, ये हम सारी जिंदगी कभी भूलेंगे नहीं। खासकर इस संदर्भ में भी उस आपातकाल के दरमियान लोकतंत्र सेनानी के नाते से हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बाकी पूरे विपक्ष ने अलग अलग प्रकार से इसकी लड़ाई लड़ी है। लोग निरपराध उस जेलों में बंद हुए 19 महीने के लिए, उन पे बेइंतहा अत्याचार किए गए। कई कष्ट से हमारे लोकतंत्र सेनानियों ने लोकतंत्र की रक्षा की और ऐसे में आपातकाल का 50 वर्ष आने वाले समय में ये सबक बने कि कोई दोबारा इस प्रकार की हिमाकत न करे। मैं अपने सभी लोकतंत्र सेनानियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बधाई देना चाहूँगा, जिनके कारण से आज हमारा लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़े गणतंत्र के रूप में स्थापित हुआ है। मेरी अपनी ओर से ये जो काला दिवस पूरा देश मना रहा है, मैं स्वयं भी उस कार्यक्रम में शामिल होने वाला हूँ और हम उम्मीद करेंगे जीवन में कभी अपने गणतंत्र पे ऐसा खराब दिन ना आए जब कभी कोई इस प्रकार का आपातकाल लगाने की कोई हिम्मत करे। खास करके कांग्रेस के उस समय के किए गए कुकृत्यों को जनता जीवन भर याद रखेगी और हमको ये इससे सबक भी लेना चाहिए। मेरी अपनी ओर से वो सभी लोकतंत्र सेनानी जो आज वर्तमान में है, उनको मैं अपनी तरफ से बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ, जिनके कारण से लोकतंत्र जिंदा है। और जो दिवंगत हुए उनके प्रति मैं परमात्मा से कामना करता हूँ। निश्चित रूप से उनने अपने जीवन में इस लड़ाई को बहुत अच्छे से लड़ा है, इतिहास उसको सदैव याद रखेगा। एक बार फिर सभी लोकतंत्र सेनानियों और प्रदेश के प्रत्येक गणतंत्र के नागरिकों को बधाई।